हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम Next.js का नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो कवर करने जा रहे हैं जो कि है डायनेमिक राउटिंग के रिगार्डिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आप लोगों के लिए। तो एक बात के लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं अब थोड़ा फ्रिक्वेंटली पोस्ट नहीं कर पाया था वीडियो लास्ट कुछ एक डेढ़ महीने से। तो उसका रीज़न ये था कि ऑफिस में थोड़ा ज़्यादा काम था। तो गाइज आप लोग समझ ही सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो अब मैं कोशिश पूरी करूँगा कि हम रेगुलर वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए लेके आएँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को पहले बताने वाला हूँ कि डायनेमिक राउटिंग है क्या। बेसिकली मैं बात किस रिगार्डिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लो आप लोगों का एक साइट है, ठीक है। उसका नाम है आप ले सकते हो XYZ, ठीक है, .com एंड उसके बाद यूज़र्स एंड /1। तो ये एक हमारा URL बन गया, ठीक है। तो ऐसे करके आपके मल्टीपल यूज़र्स होंगे आपकी वेबसाइट पे जो रजिस्टर करके आए हैं, ठीक है। जैसे ये है, अभी जैसे मैंने यहाँ पे URL लिखे हैं, ठीक है। तो 1 रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? एक यूज़र को कर रहा है, ठीक है, जिसकी ID 1 हो सकती है, जब वो पहले नंबर पे रजिस्टर हुआ होगा। एंड दूसरा किसको? एक सेपरेट यूज़र को रजिस्टर कर मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज मैं यहाँ पे 1 ना करके यहाँ पे लिख दूँ blog 1, ऐसे ही करके ही blog 2, ऐसे करके ही मैं आगे फर्दर करता जाऊँ। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक यूज़र का ब्लॉग है, वो 1 2 3 एक ब्लॉग को, एक डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये। तो ये क्या हो गया? हमारा डायनामिक हो गया। अब Next.js के अंदर हमें पता है कि राउटिंग कैसे बनती है, ठीक है। तो हमें क्या क्या करना पड़ता है? फोल्डर बेस्ड राउटिंग होती है। तो हम ऐसे तो है नहीं कि हर ब्लॉक के लिए एक एक फोल्डर बनाते जाएंगे। हमें तो क्या पता, वो इन्फिनाइट कितने भी हो सकते हैं ना, अप टू n नंबर्स। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए डायनेमिक राउटिंग जो कंसेप्ट है ये आता है, ये पिक्चर में आता है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक टास्क भी होगा बाय एंड ऑफ दिस वीडियो, तो आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो अब ये प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई कि अभी प्रॉब्लम क्या होने वाली है। क्या हम एक एक मतलब स्टैटिक राउट क्रिएट करते हैं कि क्या हम डायनेमिक कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये तो समझ आ गया कि हम ये वीडियो क्यों देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो हम वही सेम जो हमने कोड बेस लिखा हुआ था ब्लॉग लिस्टिंग वाला, वही सेम जो है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो अब क्या क्या रिक्वायरमेंट है अब डायनामिक राउटिंग के लिए? तो पहले हम अपनी एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेते हैं, देन उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो इसके लिए npm run टैब, तो जैसे ये चलाया मैंने एंड उसके बाद क्रोम को खोल लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन को रन कर लिया है। तो जिन लोगों ने ये वीडियोस नहीं देखी हैं रिगार्डिंग भी हमने ये कैसे बिल्ड किया, तो वो प्लीज़ पुरानी वीडियोस को देख लें एक बारी, ताकि उनको एक रेफरेंस मिल जाए, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि डायनेमिक राउटिंग कैसे क्रिएट की जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ एक मतलब ब्लॉग जो हमने एक स्टैटिक राउट बनाया था, उसका एक पेज था जो, उसको मैंने थोड़ा सा एडिट किया। उसके अंदर कुछ लिंक्स जो हैं वो मैंने ऐड ऑन कर दिए हैं, जो कि अभी भी हमें यहाँ पे दिख रहे होंगे। लाइक मैंने ऐसे ही यहाँ पे क्लिक किया ब्लॉग लिस्टिंग पे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ब्लॉग्स हैं जो वो दिख रहे हैं। अब ये ब्लॉग 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग 3 ब्लॉग 4 है क्या? जैसे हम मान लो कि मैं जैसे मीडियम पे गया, है ना। मीडियम पे मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स हैं पढ़ने को। तो अब मैं जैसे ही एक आर्टिकल पे क्लिक करूंगा तो मेरा उस आर्टिकल का पूरा कंटेंट आके मेरे सामने आ जाएगा, राइट। तो वो एक यूनिक आईडी को मतलब एक यूनिक आईडी से जुड़ा हुआ है। तो वैसे ही ये भी हैं कि मल्टीपल ब्लॉक्स हैं, आप कौन सा रीड करना चाहते हो अपने हिसाब से बता दो। तो यहाँ पे मैंने आईडी आप लोगों के साथ सीधा मेंशन कर रखा है। अभी अगर मैं इस पे ऊपर क्लिक करूंगा तो अभी ये यहाँ पे बताएगा कि कुछ कोई पेज जो है वो नहीं मिल रहा मेरे को, राइट। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें? तो चलिए करते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, मतलब जो Next.js का सिंटैक्स है, आपने एक नया फोल्डर बनाना है। नया फोल्डर कैसे बनाना है, थोड़ा इसका एक अलग वे है, ठीक है। डायनामिक राउटिंग का आपने स्क्वायर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज दोनों लगाने हैं। देन उसके बाद आपने यहाँ पे जो भी आप इधर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लाइक ब्लॉग आईडी ब्लॉग जो भी लिखना चाहते हो लिख दो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ब्लॉग। तो स्क्वायर ब्रैकेट से ये तो क्रिएट हो गया। उसके बाद यहाँ पे इंटरनली वही चीज जो भी हम बनाते हैं, मतलब फाइल बनाते हैं, कौन सी फाइल? पेज.js। तो वही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे पेज.js,
ठीक है जी। अब इसके अंदर अपना वही कंटेंट जो भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन है फंक्शन ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया एंड इसके बाद यहाँ से अपना HTML जो है वो रिटर्न कर देते हैं। ये लो, तो यहाँ पे डेव के अंदर हमने कुछ लिख देंगे ताकि हमें यहाँ वहाँ पे विजिबल हो सके। लाइक यहाँ पे मैं H1 टैग यूज़ करूँगा, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। H1 टैग के अंदर मैं लिखता हूँ हेलो ब्लॉग ID, मतलब आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होने वाली, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारी ये चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। पहले मैं बता देता हूँ मैंने किया क्या है। तो यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए थे वो क्या किए थे, ब्लॉग वाले पेज, हाँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने लिस्ट ऑफ ब्लॉग्स बनाए थे एंड यहाँ पे हर एक लिंक के अंदर मैंने उसका एक H रेफरेंस दिया था कि अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो किस राउट पे शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको स्टैटिक लिख के बता दिया था। तो आप लोगों का सबसे पहला टास्क क्या है, आपने क्या करना है, यहाँ पे एक एरे डिफाइन करना है एंड उसके बाद उस एरे के ऊपर आपने मैप चलाना है, ठीक है। मतलब एरे को आइटरेट करना है। आइटरेट करने के बाद आपने ये जो आईडी है ना इसको डायनामिक क्रिएट करना है। मतलब जैसे भी मैंने स्टैटिक लिख रखा है, अब ये n होंगी, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने 1 2 3 4 लिख रखा है। अब रियल सिनेरियो में ये 4 तक तो नहीं होगा ना, रियल सिनेरियो में ये कहाँ तक होगा, अप टू n होगा। तो n के साथ मैं कैसे जाऊंगा, मैं एरे को जो है वो आइटरेट करवाऊंगा ताकि ये मल्टीपल मेरे पास बन जाए, ठीक है जी। तो आपने ये एक पहला टास्क आपने पूरा करना है एंड मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो ये मैंने किया, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो मेरे को इस राउट पे जो है फेंक देगा। तो अभी इसको देखते हैं टेस्ट करके पूरा। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, हेलो ब्लॉग ID जो अभी हमने क्रिएट किया था, ठीक है, ब्लॉग ID 1। तो अब ये दूसरे वाले पे भी क्लिक करके देख लेते हैं, एक रैंडम पे उठा के क्लिक करते हैं ना, ब्लॉग 3 पे क्लिक कर दिया। तो ये क्या, ये तो हमारा ब्लॉग ID अभी भी बन आ रहा है, वो आएगा ही, क्योंकि रीज़न क्या है, हमने यहाँ पे स्टैटिक जो दे रखा है। अभी आप लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार अगर मैं किसी रैंडम ब्लॉग पे जा रहा हूँ, ठीक है, तो रैंडम ब्लॉग की ID तो डिफरेंट होगी ना, वो ऐसा तो नहीं हर टाइम सेम रहेगा, राइट। आप लोग यहाँ पे बिल्कुल सही हो। तो हमें ये चीज़ थोड़ी यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। वो कैसे चेंज होगी तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको पैरम्स जो हैं वो पास करने होंगे, ठीक है। एंड उन पैरम्स को आप ऐसे यूज़ कर सकते हो लाइक पैरम्स डॉट। अब ये डॉट किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब डॉट के आगे आएगा क्या, डॉट के आगे जो आपने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा होगा। अगर आपने, मैंने यहाँ पे ब्लॉग लिखा ना, आपने अगर ID लिखा है तो आप ID लिखोगे, ब्लॉग लिखा है तो ब्लॉग लिखोगे, यूजर लिखा है तो यूजर लिखोगे। तो मैंने यहाँ के लिख दिया ब्लॉग, ठीक है जी। तो अभी देख लेते हैं कि हमारी चीजें चल रही हैं कि नहीं चल रही, ठीक है जी। तो जैसे मैंने क्लिक किया ये नहीं वर्क किया इसने, तो देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। तो इसमें यहाँ पे तो कोई इशू नहीं दिखा रहा। तो चलिए कोड पे चलते हैं, कोड में क्या पता कोई इशू मिल जाए। अच्छा, तो यहाँ पे जो पैरम्स था बेसिकली मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर पास कर के नॉर्मल एज ए पैरामीटर, तो मैंने ये एक मिस्टेक कर दिया था। तो अभी देखें, तो अभी यहाँ पे हमें 2 ID मिल गई है। तो अभी 4 पे क्लिक करके देखते हैं तो 4 मिल रहा है। तो अभी हम सही जा रहे हैं। तो अभी हमारा जो कोड है वो एकदम परफेक्ट जो है वो काम कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो ये डायनामिक राउटिंग है ना ये समझ में आ चुकी होगी। तो आपका पहला टास्क तो आप लोगों को समझ आ गया, राइट, कि वो जो आपने लिंकिंग की हुई है, जो मैंने यहाँ पे आपको लिंकिंग दिखाई हुई थी, तो आपने बेसिकली इसको एरे के जरिए करना है ताकि आप लोग इसको बढ़िया से चला पाओ, मतलब अप टू n नंबर्स, राइट। दूसरा क्या करना है आप लोगों को, अगर मतलब इंटरव्यू के लिए बात कर रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अब अगर इंटरव्यूअर जो है वो आप लोगों से पूछे कि भी हाँ भी अगर मेरे को पैरामीटर जो है, मतलब जो मेरा URL में आ रहा है वो कैसे गेट करूँ मैं, तो आप यहाँ पे ऐसे बता सकते हो कि मैं पैरम्स को जो है उस फंक्शन के अंदर ऐसे लूंगा एंड उसके बाद उसको ऐसे मैं यूज़ करूंगा। अब वो पूछेगा अभी तुम्हें क्या पता डॉट के बाद क्या आएगा, तो आपने क्या बोलना है,
जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी चीज़, जो स्ट्रिंग मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी होगी, या आप ऐसे कह सकते हो जो जो मेरा फोल्डर है, जो मेरा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर फोल्डर नेम है, उसको मैं एज ए डॉट के बाद रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि उसी के अंदर जो है मेरी डायनामिक वैल्यू पास होगी एंड वो यहाँ पे शो हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना, वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना गाइस। उसके लिए हमें मतलब उससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड हम आपके लिए रेगुलर वीडियो लेके आएंगे। आप आप चिंता मुक्त हो जाओ इस चीज़ से, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।